महाकुंभ का मेला चल रहा है और वहां पर एसपी साहिबा बदले हुए भेष में यानी कि बिना वर्दी के अपने बेटे को लेकर मेला दिखाने के लिए जाती हैं। वहीं पर एक दरोगा और उसी के साथ एक सिपाही खाना खा रहे थे, लेकिन जब वो खाना खाकर होटल मालिक को पैसे नहीं देते हैं तो उसके बाद एसपी साहिबा कहती हैं कि आप बिना पैसे नहीं जा सकते, लेकिन जो दरोगा है वो अपनी वर्दी का रौब दिखाता है और बिना पैसे वहां से जाने लगता है। तभी जो एसपी मैडम हैं वो बहुत ही अच्छे से उसे सबक सिखाती हैं। आइए जानते हैं क्या किया था एसपी मैडम ने और कैसे इस जो भी उसके साथ किया था इस सभी प्रोसेस को अंजाम दिया था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने महाकुंभ की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक एसपी साहिबा हैं जिनका नाम अंजलि है, जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से हैं। परिवार बहुत ही मध्यम वर्गीय था, जिस परिवार में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है उसी परिवार से अंजलि मैडम आती हैं, जो कि एक एसपी बनती हैं और जिनका रहने का तरीका बहुत ही नॉर्मल था। और आप भी समझते हो राजस्थान में लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है और ये तो फिर भी एक गरीब परिवार से थी। जब अपने पिता को हर चीज़ के लिए परेशान होते देखती थी तो मन ही मन सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करूंगी, उनको सहारा दूंगी, उनकी हर कमी को पूरा करूंगी। यही सोचते सोचते अब अंजलि बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद वो ग्रेजुएशन कर लेती है। माता पिता मना करते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक ही कहना होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के दम पर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है और आप लोगों को भी। तो यही सिलसिला परिवार में चलता है। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब उसे पता था कि यूपीएससी की परीक्षा देनी होती है, जिससे हमें कोई बड़ा ओहदा प्राप्त होता है। इसे सोचकर अब वो यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भर देती है और घर पर ही रहकर तैयारी करने लगती है। कुछ दिन वो तैयारी करती है, लेकिन उसे लेवल पता चलता है और वो समझ जाती है कि इसकी तैयारी घर से नहीं हो सकती। हम कर सकते हैं, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन कुछ मदद हमें चाहिए होती है जिससे कि हम इसे आसानी से क्रैक कर सकें। और अब वो दिल्ली मुखर्जी नगर पहुंच जाती है और वहीं पर अपनी कोचिंग शुरू कर देती है। कोचिंग कंप्लीट करती है और जैसे ही इसका एग्ज़ाम आता है उस एग्ज़ाम को देती है। प्री को क्वालिफाइड करती है, उसके बाद मेन क्वालिफाइड करती है और उसके बाद वो इंटरव्यू तक पहुंच जाती है। इंटरव्यू करने के बाद वो इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाती है और उसे एक एसपी साहिबा का पद मिलता है। एसपी साहिबा की ट्रेनिंग के लिए जाती है, वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और ट्रेनिंग के बाद अब वो अपना ज्वाइनिंग लेती है। ज्वाइनिंग उसकी दिल्ली में ही आती है। दिल्ली में वो ज्वाइनिंग की हुई थी और अब वो वहाँ पर रहकर अपना काम करने लगती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। उसी के साथ के एक अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है राजीव, जिनसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और नज़दीकियों जैसे ही बढ़ती हैं तो वो अब एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। इस बात को अपने माता पिता को अंजलि बताती है तो माता पिता को कोई भी ऐतराज़ नहीं होता है। उधर राजीव के भी माता पिता को कोई ऐतराज़ नहीं होता है, क्योंकि दोनों बराबर उनकी जो पोस्टिंग थी वो बराबर के अधिकारी थे और कोई भी किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। दोनों की राजी खुशी से शादी करा दी जाती है और दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि अपने परिवार को भी सहारा देने लगती है और जब वो सहारा देती है तो माता पिता भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस परिवार को जो बहुत ही लो लेवल का परिवार था, जिसने कभी भी ऐसा कोई सपना नहीं देखा था जिसे घर की बेटी ने पूरा किया था, वो बहुत खुश हैं। लड़की भी अपने घर पर बहुत खुश है। लेकिन एक दिन अंजलि की लाइफ में एक ऐसा काला दिन आता है जिस दिन उसका पति राजीव इस दुनिया से चला जाता है और वो जैसे ही इस दुनिया से जाता है तो अब अंजलि अकेली पड़ जाती है। अब तक इन दोनों को एक बेटा हो चुका था। बेटा का नाम होता है रोशन और रोशन जब इनकी ज़िंदगी में आया था तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही चाव से रहा करते थे और अपने बेटे को बहुत ही उम्मीदों के साथ पालते थे। लेकिन अब अंजलि की लाइफ से राजीव जा चुका था। सिर्फ रोशन के सहारे अंजलि अपनी लाइफ को काटती है और अब वो अपनी माँ को राजस्थान से बुलाकर अपने पास दिल्ली में रखने लगती है। अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती है, बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई पर ध्यान देती है। तभी एक दिन टीवी में न्यूज़ आती है कि महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। 144 सालों के बाद ये मेला आया है। ये ऐसा पावन पर्व त्यौहार आया है जो कि अब बहुत साल बाद आएगा। जब इसको बड़ी गौर से उसकी माताजी सुन रही थी
तो उसका देवता भी वहाँ बैठकर सुन रहा था, जिसकी उम्र 7 साल थी। वो देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था और अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, क्या इस पर्व में हम जा सकते हैं? तो उसकी माँ कहती है, क्यों नहीं जा सकते बेटा, ये तो हमारे हिंदुत्व का बहुत बड़ा पर्व है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें मेला दिखा कर लाऊंगी, कल मैं ऑफिस से जल्दी आती हूँ छुट्टी लेकर। बेटा खुश हो जाता है, बेटा बहुत एक्साइटेड होता है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम चले जाना, मैं घर का ध्यान रखूँगी, मैं घर पर ही रहूँगी। तभी अंजलि कहती है कि माँ, मैं इस मेले में आपको अपनी तरफ से लेकर जाऊंगी और मेरे बहुत अच्छे पुण्य कर्म होंगे जो आपको मैं इस मेले में नहला सकूं, आपको बहुत अच्छे से इसमें घुमा सकूं, क्योंकि हर बेटी को ऐसा मौका नहीं मिलता और आप मेरे साथ बस चल रहे हो, आप पैकिंग करोगे और बस आप कुछ नहीं बोलोगे। एक बेटी अपनी माँ से ऐसे कहती है, बेटी माँ भी तैयार हो जाती है और बेटी भी तैयार हो जाती है और दूसरे दिन आकर अब वो महाकुंभ प्रयागराज के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। प्रयागराज में आने के बाद वो एक कमरा लेते हैं, उस कमरे पर अपना सामान रखते हैं और अब घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो वहाँ पर घूमते हैं, स्नान करते हैं और बहुत ही अतरंगी चीज़ों को देख रहे हैं। बड़े बड़े साधुओं को, नागा साधुओं को, जटाधारी साधु हैं, बहुत ही तरह तरह के वहाँ पर साधु हैं। वहीं पर एक कांटे वाले बाबा भी हैं जो कि कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं, लगातार उसी पर वो लेटे रहते हैं। काफ़ी समय उन्हें हो जाता है। तभी वो माँ बेटा देखते हैं कि यहाँ पर एक पत्रकार उन कांटों वाले बाबा से सवाल कर रहे हैं कि क्या बाबा, ये कांटे नकली हैं क्या? तभी उस बाबा को क्रोध आता है और वो साधु बाबा एक कांटा निकाल कर उसको चुभो देते हैं। अब वो डरने लगता है और अपने कही हुई बात पर शर्मिंदा होता है। बाबा से बार बार माफ़ी मांगता है, लेकिन बाबा क्रोध में थे। वो अब भी उसे बार बार कहते हैं कि आओ एक बार लेट कर देखो, और अब वो समझ जाता है। पत्रकार पीछे हट जाता है, लेकिन और कई कैमरे वहाँ पर तन जाते हैं और जो कांटों की सैया वाले बाबा हैं वो बहुत अच्छे से वीडियो उनकी बनती है, वायरल होने लगते हैं, सब लोग उन्हें जानने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही वो घूम रही थी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि उनकी जो माँ थी उन्हें तो वो स्नान कर कर कमरे पर छोड़ दिया करती और माँ बेटे सारा दिन मेले में घूमा करते। ऐसे ही उसके बेटे को भूख लगती है, तभी अपने बेटे को लेकर एक होटल पर खाना खाने बैठ जाते हैं। वहीं पर एक दरोगा साहब और उनके साथ एक सिपाही खाना खा रहे थे। वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वहाँ से उठकर चलने लगते हैं। लेकिन जब होटल का वेटर उनसे पैसे मांगता है तो उन्हें बड़े ही रौब से वो झाड़ते हैं, कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुम एक पुलिस ऑफिसर से पैसे लोगे, तुम्हें नहीं पता हम ऐसे ही खाना खाते हैं। जैसे ही एसपी साहिबा ये चीज़ देखती हैं तो एसपी साहिबा कहती हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इनके पैसे देने चाहिए। सरकार तुम्हें इतनी तनख्वाह देती है कि जिससे तुम्हारा पेट आराम से भर सके। ये लोग मेहनत करते हैं, इनके मेहनत के हक के पैसे मत छीनो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इतनी बात वो दरोगा सुनता है तो जो एसपी मैडम थी, जो सिंपल कपड़ों में थी, वो उन्हें नहीं पहचान पाता है और वो उनसे कहने लगता है, तुम क्या जानती हो मेरे बारे में और कैसे हम लोग रहते हैं और तुम क्या कर लोगी। इस तरीके से जब एक दरोगा एक एसपी मैडम से बात करता है तो एसपी मैडम को बहुत बुरा लगता है और उस वक्त उनसे वो लड़ती हैं। लेकिन जो होटल का मालिक आता है वो कहता है कि कोई बात नहीं साहब, ये बच्चा नया आया था, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैडम भी पहली बार यहाँ पर खाना खाने आई हैं, इन्हें नहीं पता आप दरोगा हो, आपसे पैसे नहीं लेने हैं। और दरोगा बड़े रौब में वहाँ से चला जाता है। अब वो जो मैडम है एसपी साहिबा मैडम, वो होटल मालिक से कहती हैं कि आपने इससे पैसे क्यों नहीं लिए, आप लोग ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हो। अगर आप अपने हक के लिए लड़ना जानोगे तभी तो ऐसे लोगों को बढ़ावा कम मिलेगा और ऐसे लोगों को याद आएगा कि सरकार हमें तनख्वाह देती है जिसमें से हमें पैसे देने होते हैं, जिसका हम कुछ खाते हैं। तो इस बात पर होटल मालिक कहता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, आप क्या जानती हैं इनके बारे में, ये कोई ना कोई बहाना लगाकर मेरे होटल को बंद करा देंगे और फिर मैं क्या करूँगा। अब एक वक्त का खाना ही तो खाया है, क्या दिक्कत हो गई, मेरा काम चलता रहेगा। तभी वो मैडम कहती हैं अंजलि कि मैं जो हूँ एक एसपी हूँ और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ और यहाँ पर मैं अपने बेटे को कुंभ का मेला दिखाने लाई हूँ। इस बात पर सुनकर वो उन्हें सैल्यूट करता है। तभी कहता है कि मैडम, यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसी बात पर अब वो मैडम चुप हो जाती हैं। तभी वो थोड़ी देर चुप होकर कहती हैं कि तुम मेरी मदद करना और इस सिस्टम को मैं यहाँ पर ज़रूर बदलूँगी। अब होटल मालिक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब दूसरा दिन होता है। जो एसपी मैडम हैं वो अपने बेटे को, उनके जो कमरा उन्होंने लिया हुआ था
रोशन को वहाँ पर छोड़ती हैं और सीधा जो फ़ोन कैमरा जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जाती हैं और एक पैन कैमरा वहाँ से ख़रीदती हैं। पैन कैमरा लेकर आती हैं और अब दूसरे दिन उसी वक्त वो वहाँ पर खाना खाने आती हैं और वहाँ पर एक साइड की डेस्क पर बैठ जाती हैं। उस कैमरे को लगा लेती हैं अपने बटन के पास एक पेन की तरह और अब वो देखती रहती हैं। तभी वही दरोगा और वही सिपाही फिर से आते हैं और फिर से वो खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। वहाँ पर खाना आता है और खाना बड़े चाव से खाते हैं, बड़े रौब से खाते हैं। खाने के बाद उठने लगते हैं। एसपी साहिबा आती हैं और कहती हैं, आपने आज फिर से खाना नहीं दिया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो दरोगा फिर से कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, कल भी तुमने ऐसा ही किया था। तभी जो एसपी मैडम हैं वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनको कॉल कर देती हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उनसे कहती हैं कि ये लोग यहाँ पर फ्री में खाना खाते हैं, यहाँ पैसे नहीं देते हैं, इनको अरेस्ट कीजिए और इनसे इनके पैसे निकलवाइए। वो कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है। जो वहाँ के आला अधिकारी आए थे वो भी सबूत मांगते हैं। तभी एसपी मैडम वो हिडन कैमरा निकालकर उसमें से वीडियो की एक कॉपी उन आला अधिकारियों को देती हैं और उनसे कहती हैं, ये रहा सबूत और अब इसको सस्पेंड किया जाए। इस बात पर वो कहते हैं ठीक है, एक्शन लेते हैं और उस वक्त वहाँ से वो दरोगा पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जो होटल मालिक है वो एसपी मैडम को सल्यूट करने लगते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति अगर आपके जैसा ईमानदार हो जाए तो शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़े किसी से शिकायत करने की। अब वो मैडम कहती हैं, ये हम सबका फ़र्ज़ है और हमें कभी भी अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहाँ से एसपी मैडम चली जाती हैं। 1-2 दिन वहाँ पर और घूमती हैं। तभी उन्हें पता लगता है जिस दरोगा ने फ्री में खाना खाया था उनको उस सबूत के बिहाफ पर उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है, यानी सस्पेंड कर दिया जाता है उधर से और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उन्हें वार्निंग दी जाती है। और अब वो होटल मालिक भी खुश है और जो दरोगा मैडम है वो अपने बेटे को मेले घुमाकर लाकर अपने घर पर छोड़ती हैं और फिर से अपने काम को करने लगती हैं। लेकिन जब उन्होंने एक काम किया था तो एक पत्रकार ने उनकी वीडियो बना ली थी और एक पत्रकार ने उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा था, जिसकी वजह से एसपी मैडम काफ़ी चर्चित हो जाती हैं और सभी एसपी मैडम की वाही करने लगते हैं। ये थी एक एसपी मैडम की कहानी जिसने अपना जो फ़र्ज़ है उसको बहुत अच्छे से निभाया। कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वाले पुलिस वालों की नहीं मदद करते हैं, ईमानदार ईमानदार होता है और बेईमान बेईमान होता है। यहाँ पर एसपी मैडम ने साबित करके दिखाया है। आपको जैसी भी वीडियो लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके, अपने हक के लिए आप लोग लड़ सकें। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो सामने वाला, अगर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो सब जगह न्याय होता है। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।